हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के विस्की वेंसडे में हम लेकर आए हैं मैकडॉवेल्स। ओके 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 इस विस्की वेंसडे में हम लाए हैं पीटर स्कॉट विस्की। जी हाँ, फाइनली आ गई है। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी आप लोगों ने। आई थिंक अभी तक की इस चैनल की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड विस्की है ये। और आप लोगों ने इतनी शिद्दत के साथ दुआ करी कि जल्दी से इस विस्की का रिव्यू आ जाए, तो पूरी कायनात लग गई इसकी बॉटल मुझे दिलाने में। और कायनात से ज़्यादा बड़ा रोल इसकी बॉटल मुझे दिलाने में है हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर मिस्टर अभिषेक शर्मा जी का। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर गेटिंग दिस बॉटल टू मी। यू आर द केवमैन ऑफ दिस वीक। ऐसी बहुत सारी ऐसी विस्कीज़ हैं या बियर हैं जो दिल्ली में नहीं मिल पाती हैं मुझे इतनी ईजिली, जिनमें से एक थी पीटर स्कॉट। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो दिल्ली में अवेलेबल नहीं है और आप मुझे भेजना चाहते हैं, देन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑलरेडी मेरे पास 3-4 ऐसी बॉटल्स आ चुकी हैं और आने वाले कुछ हफ्तों में मैं उनके रिव्यूज़ भी जल्दी ही करूँगा। सो पीटर स्कॉट विस्की, as I said, the most requested whiskey on the channel, the OG malt whiskey from India. But क्या सच में ये एक malt whiskey है? जल्दी जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम पीटर स्कॉट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो पीटर स्कॉट को बनाते हैं खोड़े इंडिया लिमिटेड, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड मल्टी बिजनेस कंपनी है, और इसे लॉन्च किया गया था 1968 में। जी हाँ, 1968 वो साल जब पौंडीचेरी के अंदर ओरोविल बना था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS जिसे हम जानते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी। कई लोग काम भी करते होंगे, आई एम श्योर। एक बहुत ही बड़ी IT कंपनी है। हमारे पप्पू राहुल गांधी जी के जो पेरेंट्स हैं, राजीव और सोनिया, उनकी शादी हुई थी। अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड डेब्यू अभी भी 1 साल दूर था, और सब लोगों की जुबान पर गाना था उस साल की सुपर हिट मूवी का, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। मैं गा नहीं सकता, वाइफ सुन लेगी। एक लंबा सफ़र तय कर चुके हैं विस्की, और इस लंबे सफ़र में उन्होंने कई सारे फ़ैन भी बना लिए हैं। लोग शायद इस विस्की को इसके टेस्ट से ज़्यादा इसकी जो इससे जुड़ी जो यादें हैं उसकी वजह से इसे पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका टेस्ट बुरा है, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करी है, खोली भी नहीं है। बट मैंने कई लोगों से सुना है कि मुझे कमेंट्स में लिखते हैं या मैसेज करते हैं कि सर पीटर स्कॉट विस्की जो है ये हमारे फादर पीते थे या ग्रैंडफादर पीते थे। तो ऑब्वियसली जब आप देखते हो इतने सालों से एक विस्की चली आ रही है, तो आपकी जो यादें हैं, जो नॉस्टैल्जिया फैक्टर है, उस ब्रांड के साथ जुड़ जाता है। तो चलिए आगे बात करने से पहले इसे पोर कर लेता हूँ मैं, क्योंकि एक नई विस्की की बॉटल है तो थोड़ा सा खुलने का टाइम देना चाहिए। और यादों के साथ साथ इस विस्की में कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं। पीटर स्कॉट जो इस विस्की का नाम है, उसे 1974 में ट्रेडमार्क कराया गया था, और इस ट्रेडमार्क से स्कॉच विस्की एसोसिएशन, जो कि स्कॉच विस्की से जुड़े हुए रूल्स जो है उनकी देखभाल करती हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनको इस विस्की का जो नाम है थोड़ा सा डिसेप्टिव लगता था। पीटर स्कॉट जो नाम है वो लोगों का सरनेम भी होता है, बट उस सरनेम में यूजुअली डबल टी होता है एज़ कम्पेयर टू इसमें जो सिंगल टी यूज़ करा गया है। तो जो सिंगल टी है उसके 2 मीनिंग हो सकती है, या तो अ स्कॉटिश पर्सन, अ स्कॉट्समैन जो कि स्कॉटलैंड का हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस विस्की को स्कॉच वर्ल्ड की तरह इसके एक तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई हो, और ये मानना था स्कॉच विस्की एसोसिएशन का। सो 1986 में SWA यानी कि स्कॉच विस्की एसोसिएशन ने केस करा खोड़े इंडिया लिमिटेड के ऊपर हाई कोर्ट में, और इस हेयरिंग में हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि SWA का जो पॉइंट है वो सही है। इस विस्की का जो नाम है सच में डिसेप्टिव है, और उन्होंने SWA के फेवर में डिसीजन लिया। लेकिन 2007 में खोड़े इंडिया लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। उन्होंने बोला कि
जो विस्की है इसका नाम रखा गया है खोड़े इंडिया लिमिटेड के एक एम्प्लॉय पीटर वॉरेन के फादर के नाम के ऊपर। उनका नाम भी पीटर था, एक स्कॉटिश इंसान थे वो, तो इसीलिए इस विस्की का नाम रखा गया है पीटर स्कॉट। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में डिसाइड किया कि इस विस्की का जो नाम है डिसेप्टिव नहीं है। आई थिंक उनका कहना था कि जो लोग इस विस्की को ख़रीदेंगे उनके पास इतना दिमाग होगा कि वो समझ पाएंगे कि ये एक स्कॉच विस्की नहीं, इंडियन विस्की है। और इस डिसीजन के बाद पीटर स्कॉट ने तैयारी कर ली वापस इंडियन मार्केट में आने की। नाउ मेरा ओपिनियन इस मामले में थोड़ा सा दो तरफा है। ब्रिटेन का काफ़ी रोल रहा है, काफ़ी सारे पुराने ब्रांड्स जो चले आ रहे हैं इंडिया में, स्पेशली इंडिपेंडेंस से पहले के, जैसे कि ओल्ड मंक रम में उनका हाथ है। मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से ओल्ड मंक के रिव्यू में। हेवर्ट्स बियर जिसके हमने रिव्यू किया था रिसेंटली, उसमें भी एक रोल रहा है। वैसे ही हो सकता है कि पीटर स्कॉट विस्की में भी रोल रहा हो किसी स्कॉट्समैन का, या फिर हो सकता है कि जो इंडियन विस्की मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनका हमेशा से एक फैसिनेशन रहा है स्कॉच विस्की को लेकर। कई बार वो नाम रखते हैं जो कि सिमिलर हो सकता है एक स्कॉच विस्की से, जैसे कि बैग पाइपर हम सब जानते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि काफ़ी फेमस है स्कॉटलैंड में। या फिर रॉयल स्टैग का क्या रिलेशन है स्कॉच से, वो हमने डिस्कस किया था। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा डैलमोर 12 विस्की का रिव्यू देखिए। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे जो नाम रखे जाते हैं वो कस्टमर्स को डिसीव करने के लिए रखे जाते हैं, या फिर हो सकता है कंपनीज स्कॉच विस्की को ट्रिब्यूट देने की कोशिश करती हूँ। मेरा मानना है कि आई थिंक कंपनीज को अपने जो इंडियन रूट्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए इंस्टेड ऑफ चेजिंग स्कॉटिश ग्लोरी। बट आई थिंक कंपनीज भी जानती हैं कि अगर वो अपनी विस्की का नाम पीटर स्कॉट रखेंगे तब वो ज़्यादा बिकेगी एज़ कम्पेयर टू अ विस्की कॉल्ड राजू बंगाली। बट एक चीज़ में जहाँ इस विस्की को डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल है वो है इसकी पैकेजिंग। इसकी जो बॉटल है मुझे अच्छी लगी, सुंदर लगी, सिंपल डिज़ाइन है, एंड एज यू गाइज नो आई लाइक सिंपल डिज़ाइंस। बट इसका जो बॉक्स है ये देखने में लग ही नहीं रहा कि इस सेम विस्की का बॉक्स है। चाहे मैं बात करूँ कलर कॉम्बिनेशन की या फिर इवन जो फॉन्ट है, जिस तरह से पीटर स्कॉट बॉटल में लिखा गया है और जिस तरह से इसके बॉक्स में लिखा गया है, देयर इज़ नो रिजेम्बलेंस, देयर इज़ नो सिमिलैरिटी एट ऑल। इवन बॉक्स एज अ स्टैंड अलोन बॉक्स अच्छा लग रहा है, देखने में डिसेंट लग रहा है, बट अगेन द पॉइंट इज़ कि इट डजंट इवन फील लाइक कि ये जो बॉक्स, ये जो बॉटल है ये इस बॉक्स में आई होगी। दे डोंट मैच एट ऑल। आई एम नॉट श्योर कि क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा इसके पीछे, बट आई डू थिंक कि उनको सोचना चाहिए। आई नो कि थोड़ा सा निट पिक कर रहा हूँ मैं, बॉक्स डजंट रियली मैटर, बट आई थिंक जो ओवरऑल पैकेजिंग होती है इट इज़ पार्ट ऑफ द ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अगर कंपनीज खुद अपने प्रोडक्ट पर, अपनी जो विस्कीज़ बनाते हैं उनको लेकर पैशनेट होंगी, उनकी पैकेजिंग को लेकर, हर एक एस्पेक्ट को लेकर, तो एज कंज्यूमर्स हमें भी अच्छा लगेगा। और सेकेंड चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही है इस विस्की को लेकर वो है इसकी क्लासिफिकेशन जो क्लेम किया गया है इस विस्की में। इसमें लिखा गया है पीटर स्कॉट मॉल्ट विस्की। मॉल्ट विस्की होती है जिस विस्की को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉल्टेड बार्ले का यूज़ किया जाता है। मॉल्ट विस्की एक सिंगल मॉल्ट भी हो सकती है, एक ब्लेंडेड मॉल्ट भी हो सकती है, बट वन थिंग इज़ क्लियर कि उसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ मॉल्ट का ही यूज़ किया जाना चाहिए। बट अगर मैं इस विस्की के इंग्रेडिएंट्स देखूं तो उसमें लिखा गया है न्यूट्रल स्पिरिट, मॉल्ट स्पिरिट एंड स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। अब मुझे नहीं पता कि न्यूट्रल स्पिरिट जो ये है ये मोलासिस बेस्ड है या ग्रेन बेस्ड है, बट मॉल्ट विस्की तो ये कहीं से भी नहीं है। और उससे भी ज़्यादा जो इंटरेस्ट है मुझे ये जानने में है कि जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं ये क्या हैं भाई, क्या कौन से मसाले यूज़ करेंगे इस विस्की को बनाने के लिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। एंड आई नो, इससे पहले लोग कमेंट्स में लिखे, आई नो कि पीटर स्कॉट ब्लैक नाम की एक सिंगल मॉल्ट विस्की भी लॉन्च करी गई है रिसेंटली।
उसका रिव्यू मैं करूँगा अगर मुझे मिलेगी कहीं से। आई डोंट थिंक कि मैंने उसकी बॉटल भी कहीं देखी है इंटरनेट पर अभी तक। बट वन थिंग विच इज़ क्लियर कि ये विस्की जो है ये मॉल्ट विस्की तो नहीं है, ये एक ब्लेंडेड विस्की है। प्राइस है इसका ₹930 और ये बॉटल आई है यूपी से ही कहीं से आई है। आई एम नॉट श्योर कि कौन सी सिटी से आई है, विच इज़ नॉट अ बैड प्राइस, बट डिपेंड करता है कि इसकी टेस्ट कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी। आई नो अभी तक आप लोगों को लग रहा है कि मैं इस विस्की की बुराई कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है मेरा किसी विस्की के बारे में अच्छा या बुरा बोलने के लिए। मैं अपना सिर्फ एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ हर एक पॉइंट के बारे में, क्या चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, क्या चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही। सो आई होप कि कोई ऑफेंडेड नहीं है, बिकॉज बहुत सारे फैंस हैं विस्की के। और वैसे भी अभी तक मैंने टेस्ट भी नहीं करी है विस्की वाली, सो लेट्स सी, हो सकता है कि टेस्ट भी मुझे अच्छी लगे। सो लेट्स स्टार्ट। There is definitely a very heavy wood influence on the nose. Slightly एक metallic जैसा नोट आ रहा है मुझे इसमें से। It is quite aggressive on the nose. Wood के जो नोट है काफ़ी aggressive है। There is a slight floral नोट्स आ रहे हैं मुझे, बट दे सीम स्लाइटली परफ्यूमी नोट्स आ रहे हैं मुझे हल्के हल्के। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट। डेफिनेटली अ वेरी वुड हैवी विस्की। आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि इसमें इसे वुड के साथ कांटेक्ट में रखा गया है, बैरल्स के अंदर रखा गया है कुछ टाइम के लिए, बिकॉज यू कैन फील द वुड। काफ़ी स्वीट विस्की भी है। आई एम गेटिंग अ बिट ऑफ रेजिन्स, स्लाइटली फ्रूट केक जैसे मुझे टेस्ट आ रहा है। जो परफ्यूमीनेस है इसके अंदर, जो परफ्यूमीनेस की मैंने बात करी थी, आई कैन स्टिल फील दैट। और जो आफ्टर टेस्ट में मुझे काफ़ी ज़्यादा परफ्यूमीनेस आ रही है, that is slightly unpleasant. There is a slight vanilla notes as well, but there is not much spice, not a lot of, not smoke at all, no smoke at all. So maybe I mean this is a whiskey which doesn't have a lot of dimensions. थोड़ी सी एक वन डायमेंशनल विस्की है, विच इज़ फाइन। इस प्राइस रेंज में आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है इन अ वे आई कैन से दैट शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइप थी इस विस्की को लेकर, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं एज फार एज टेस्ट इज़ कंसर्न्ड। बट अगर कभी कभी हाइप को लेकर जज करें तो ज़्यादातर डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। अगर मैं इस विस्की को नॉट विद अकॉर्डिंग टू द हाइप, इफ़ आई जज दिस विस्की जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट, कंसिडरिंग कि इसका जो प्राइस है ₹930 है, और अगर मैं उसे इस प्राइस रेंज की विस्कीज़ के साथ कंपेयर करते हुए जज करता हूँ, आई थिंक टेस्ट वाइज दिस इज़ ओके। आई डोंट थिंक कि एक बहुत बुरी विस्की है, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट ब्लोन अवे। मुझे ये विस्की ठीक ठाक लगी। आई थिंक इट्स समवेयर ऑन द मिडल ऑफ द रोड, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अगर मैं ₹1000 की विस्की खरीदने जा रहा हूँ, देन आई वुड प्रेफर अ विस्की जिसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स यूज़ ना करे गए हों। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द स्कोरिंग, आई थिंक अगेन दिस इज़ द विस्की विच इज़
easy to drink, doesn't offer you anything special, but considering the price range, it's fine. I'm giving it 7.1 as far as taste score is concerned. और अगर मैं बात करूँ वैल्यू फॉर मनी की, अगेन आई थिंक जैसे मैंने बताया कि 1000 रुपीज़ में यू कैन गेट बेटर विस्कीज़. मैंने वीडियो बनाया था 5 विस्कीज़ अंडर 1000 का, वो देखिए. एंड आई थिंक ऐसी विस्कीज़ जिसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करे होंगे, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मी कि मोलासिस बेस्ड या नॉन बेस्ड इज स्टिल अनदर थिंग, बट ये स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, एडेड फ्लेवर्स जो डाल रहे हैं विस्की में, ये थोड़ा सा मुझे ख़राब लगता है. सो आई एम गिविंग इट 7.5 आउट ऑफ 10 एज फार एज वैल्यू फॉर मनी. तो मेरा इसका एमबीज मैन केव स्कोर होता है 7.3 आउट ऑफ 10. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, पीटर स्कॉट विस्की. फाइनली इट्स डन एंड डस्टेड. कैसा लगा आप लोगों को बताइए. आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा पीटर स्कॉट विस्की को लेकर, मुझे बताइए. क्या आपको लगता है कि मैंने इसका जो रिव्यू दिया है ज़्यादा ख़राब बोल दिया है, या आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा अच्छा बोल दिया है. अगर आपने ट्राई करी है देन गिव मी योर ओपिनियन. मैं सुनना चाहूँगा कि आपको कैसी लगती है विस्की. उसके अलावा क्या रिव्यूज़ देखना चाहते हैं बताइए मुझे. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. मिलते हैं जल्दी, सब्सक्राइब भी करते हैं. चीयर्स.